अगर श्री राम महाभारत में होते और श्री कृष्ण रामायण में तो क्या होता? क्या राम अर्जुन से कहते युद्ध छोड़ो शांति चुनो या फिर वे कर्तव्य निभाने को कहते लेकिन बिना किसी छल या धर्म के, चाहे हार ही क्यों ना हो जाए। और अगर कृष्ण रामायण में होते तो वो कहते वनवास जाना है ना, ठीक है मैं जाता हूँ, एक दिन रहकर वापस आ जाता हूँ क्योंकि वचन तो सिर्फ वन जाने का है, 14 साल वहां रहने का नहीं। सोचो अगर दोनों की जगह बदल जाती तो क्या सिर्फ कहानी बदलती या इतिहास ही नया लिख दिया जाता? एक बात बताओ, जब तुम मुश्किल में होता है, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब तुम एक सवाल जरूर पूछते हो, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है अगर भगवान खुद दो अलग अलग रास्ते दिखाएं तो? एक रास्ता जो हमेशा नियमों पर चलता है, जहां सच से कभी समझौता नहीं होता, जहां इंसान खुद टूट जाए लेकिन अपने वचन से नहीं टूटता, और दूसरा रास्ता जहां सच को बचाने के लिए झूठ भी बोला जा सकता है, जहां नियमों को तोड़कर भी धर्म को बचाया जाता है। तो सवाल ये है, इन दोनों में से सही कौन है? आज हम बात करेंगे दो सबसे महान अवतारों की, श्री राम और श्री कृष्ण। दोनों ही भगवान के रूप हैं, दोनों ने धरती पर जन्म लिया, दोनों ने अधर्म को खत्म किया, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह अलग था। एक तरफ है राम, जिन्हें दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है। उनकी जिंदगी का हर एक फैसला, हर एक कदम नियमों और मर्यादा के अंदर था। उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़े, चाहे इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। उन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया, वनवास चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को खोया, अपने सुख त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म से कभी समझौता नहीं किया। राम हमें सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए। और दूसरी तरफ है कृष्ण, जिन्हें लोग लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी नियमों में बंधी नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती थी। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि हर हाल में सच बोलो, उन्होंने ये सिखाया कि जो सच को बचाए वही सही है। महाभारत में उन्होंने सीधे युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरी युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और ये समझाया कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए नियमों को तोड़ना भी जरूरी होता है। तो अब सवाल ये है, अगर राम और कृष्ण दोनों भगवान हैं, तो फिर उनका तरीका अलग क्यों है? एक हमेशा नियमों में चलता है, दूसरा नियमों को तोड़ देता है। एक कहता है सच कभी मत छोड़ो, दूसरा कहता है अगर सच खतरे में हो तो उसे बचाओ चाहे जैसे भी। तो आखिर सही कौन है? अगर तुम राम की तरह जियो तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम कृष्ण की तरह जियो तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तो फिर इंसान करे क्या? मान लो तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, सच बोलना, लेकिन उससे किसी का नुकसान हो सकता है। दूसरा, झूठ बोलना, लेकिन उससे सब बच सकते हैं। अब तुम क्या करोगे? अगर तुम राम को फॉलो करते हो तो तुम सच बोलोगे, अगर तुम कृष्ण को फॉलो करते हो तो तुम सिचुएशन देखकर फैसला लोगे। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। राम की जिंदगी एक सीधी रेखा की तरह है, जहां हर कदम पहले से तय है, लेकिन कृष्ण की जिंदगी एक शतरंज की तरह है, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। राम हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कृष्ण हमें इंटेलिजेंस सिखाते हैं। राम कहते हैं अपने दिल को मजबूत बनाओ, कृष्ण कहते हैं अपने दिमाग को तेज बनाओ। ये सिर्फ भगवानों की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। तो आखिर सबसे बेहतर कौन है, राम या कृष्ण? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच तुम सोच भी नहीं सकते। राम या कृष्ण, सबसे बेहतर कौन है? अब समय है उस सवाल को गहराई से समझने का, क्योंकि अब हम बात करेंगे सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि असली घटनाओं की, जहां फैसले लिए गए, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे, और जहां ये तय हुआ कि सही क्या है। सबसे पहले समझते हैं नियम और परिणाम का फर्क। एक तरफ है लॉर्ड रामा। जब उनके पिता ने उन्हें 14 साल का वनवास दिया तो वो चाहे तो मना कर सकते थे, क्योंकि राजा बनने का अधिकार उन्हीं का था और जनता भी उनके साथ थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के वचन को अपने अधिकार से ऊपर रखा। उन्होंने नियम नहीं तोड़ा, चाहे इसके लिए उन्हें अपना पूरा जीवन क्यों ना बदलना पड़े। अब दूसरी तरफ देखो, लॉर्ड कृष्ण। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सीधे हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने हर उस नियम को तोड़ा जो अधर्म को बचा रहा था। भीष्म पितामह को हराने के लिए उन्होंने शिखंडी का सहारा लिया। द्रोणाचार्य को हराने के लिए उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया का आधा सच बोला। कर्ण के समय जब उसका रथ फंस गया, तब भी उन्होंने अर्जुन को वार करने को कहा। अब सोचो, ये सब नियमों के खिलाफ था, लेकिन क्या ये गलत था? यहीं पे असली कंफ्यूजन शुरू होता है। राम का रास्ता कहता है गलत कभी मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्ण का रास्ता कहता है अगर सामने वाला गलत है तो उसे हराने के लिए जो जरूरी है वो करो। अब तुम बताओ, अगर एक चोर तुम्हारे घर में घुसा है तो क्या तुम उसके साथ भी नियम निभाओगे, या फिर उसे रोकने के लिए जो करना पड़े वो करोगे?
यही फर्क है। राम उस दुनिया के लिए हैं जहां लोग सही हैं, कृष्ण उस दुनिया के लिए हैं जहां लोग सही नहीं हैं। अब बात करते हैं प्यार और त्याग की। राम की जिंदगी में सीता जी के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने एक पत्नी व्रत निभाया और पूरी जिंदगी उसी के लिए समर्पित रहे। लेकिन जब प्रजा ने सवाल उठाए तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को वनवास भेज दिया। अब सवाल ये है, क्या ये सही था? उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्यार से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। ये है अल्टीमेट सैक्रिफाइस। अब कृष्ण को देखो, उनका प्यार सीमाओं में नहीं बना था। राधा, गोपियां, रुक्मिणी, उनका हर रिश्ता अलग था, लेकिन हर रिश्ते में प्रेम था। कृष्ण ने कभी समाज के डर से अपने दिल के खिलाफ फैसला नहीं लिया। उन्होंने दिखाया कि प्यार नियमों से नहीं, भावनाओं से चलता है। राम का युद्ध सीधा था, स्पष्ट था। उन्होंने रावण के खिलाफ सेना बनाई और सामने से युद्ध किया। उनका हर वार नियमों के अंदर था। कृष्ण का युद्ध सीधा नहीं था, बल्कि दिमाग का खेल था। उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, लेकिन हर चाल उन्होंने ही चली। महाभारत एक युद्ध नहीं था, एक रणनीति थी। राम ने दुश्मन को हराया, कृष्ण ने पूरी गेम को ही बदल दिया। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। अगर तुम हमेशा राम की तरह चलोगे तो तुम सच्चे तो रहोगे, लेकिन क्या तुम हर बार जीत पाओगे? और अगर तुम कृष्ण की तरह चलोगे तो तुम स्मार्ट बनोगे, लेकिन क्या लोग तुम्हें समझ पाएंगे? यही वो बैलेंस है जो हर इंसान को सीखना पड़ता है। हर इंसान के अंदर राम भी है और कृष्ण भी। कभी दिल कहता है सच के साथ रहो और कभी दिमाग कहता है सही रिजल्ट लाओ। कभी तुम सैक्रिफाइस करना चाहते हो और कभी जीतना चाहते हो। और यही असली लड़ाई है, बाहर नहीं, अंदर। अब तक हमने देखा राम का रास्ता, कृष्ण का रास्ता। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। तो फिर आखिर फाइनल ट्रूथ क्या है? क्या भगवान खुद भी अलग अलग सोच रखते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? लेकिन अब समय है उस सच्चाई को समझने का, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब तक तुमने देखा, एक तरफ लॉर्ड रामा जो हर हाल में नियमों पर चलते हैं, और दूसरी तरफ लॉर्ड कृष्णा जो हर हाल में परिणाम पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर तुम गहराई से सोचो तो क्या सच में ये दोनों अलग हैं, या फिर ये एक ही सच के दो अलग रूप हैं? सच्चाई ये है, राम और कृष्ण का अंतर उनके अंदर नहीं है, बल्कि उस दुनिया में है जहां उन्होंने जन्म लिया। राम का जन्म हुआ एक ऐसी दुनिया में जहां धर्म मजबूत था, जहां लोग नियमों को मानते थे, जहां समाज एक मर्यादा में बंधा हुआ था। इसलिए वहां एक ऐसे भगवान की जरूरत थी जो खुद नियम बन जाए, और इसलिए राम आए। उन्होंने दिखाया, अगर दुनिया सही है तो तुम्हें परफेक्ट होना पड़ेगा। अब कृष्ण को देखो, उनका जन्म हुआ एक ऐसी दुनिया में जहां अधर्म बढ़ चुका था, जहां छल, कपट और अन्याय आम बात थी। वहां अगर राम जैसे नियम चलते तो शायद धर्म हार जाता। इसलिए वहां एक ऐसे भगवान की जरूरत थी जो खेल को समझे, और इसलिए कृष्ण आए। उन्होंने दिखाया, अगर दुनिया गलत है तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब समझो, राम और कृष्ण दो अलग भगवान नहीं है, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब जिंदगी सिंपल होती है तो राम काम आते हैं, जब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो कृष्ण काम आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां तुम्हें सिर्फ सच बोलना होता है, और कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां तुम्हें सच को बचाना होता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे सबसे बेहतर कौन है, तो सीधा जवाब देना, राम भी और कृष्ण भी। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करे कि एक ही चूज करो, तो जवाब देना, मैं वो बनूंगा जो उस समय सही होगा। जिंदगी में हार वही इंसानता है जो सिर्फ एक ही रास्ते पर अड़ा रहता है, और जीतता वही है जो समझता है कि कब राम बनना है और कब कृष्ण। अगर तुम सिर्फ राम बनोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम सिर्फ कृष्ण बनोगे तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुमने दोनों को समझ लिया तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। राम तुम्हें सिखाते हैं कैसे जीना है, कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं क्यों जीना है। राम तुम्हें बनाते हैं मजबूत, कृष्ण तुम्हें बनाते हैं समझदार, और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है कंप्लीट इंसान। तो आखिर सबसे बेहतर कौन है? जवाब है, वो इंसान जो सही समय पर सही रूप चुन सके। अगर तुम राम को फॉलो करते हो तो कमेंट में लिखो राम, अगर तुम कृष्ण को फॉलो करते हो तो लिखो कृष्णा, और अगर तुम दोनों को समझना चाहते हो तो लिखो बैलेंस। भगवान अलग नहीं है, हमारी समझ अलग है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर